नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलत और खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। आदित्यपुर के बाद अब जमशेदपुर के रिहायशी इलाके में तेंदुआ देखे जाने का दावा किया जा रहा है। गुरुवार की शाम कदमा स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क में ड्यूटी पर तैनात एक गार्ड इंद्रजीत ने तेंदुए को विचरण करते देखा। उसने इसका वीडियो बनाया और इसकी सूचना अपने वरीय अधिकारियों को दी। हालांकि तेंदुआ होने की पुष्टि अब तक नहीं हुई है। सूचना पाकर वन विभाग की टीम पार्क पहुंची और जांच में जुट गई। हालांकि वीडियो में दिखाई दे रहा जानवर तेंदुआ है या नहीं, वन विभाग इसकी जांच कर रहा है। वन विभाग की टीम ने शुक्रवार को पूरे पार्क में तेंदुए की खोज की, लेकिन वहां कहीं नजर नहीं आया। गार्ड इंद्रजीत ने बताया कि वह गुरुवार देर शाम पार्क में लगी हाई मास्ट लाइन ऑन करने आया था। उसी दौरान उसने झाड़ियों में एक जानवर को देखा। हालांकि वह जानवर तेंदुआ था या नहीं, इसके बारे में उसे कुछ पता नहीं है। उसने तत्काल इसकी जानकारी अधिकारियों को दी। इधर रेंजर दिग्विजय सिंह ने कहा कि तेंदुआ के दिखाई देने की सूचना मिली है। पार्क में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल अभी तक तेंदुआ के होने की पुष्टि नहीं हो पाई है। क्या था मालूम नहीं, उधर से देखे नाम मालूम नहीं, पहले कभी नहीं देखे ऐसे। अच्छा, कितने बजे की घटना है? लगभग 6:40 आसपास में। कल का? हाँ, कल। अच्छा। आपने वीडियो भी बनाया है? हाँ। क्या देखा आपने, बताइए तो पूरा। क्या था वो मालूम नहीं, बस देखे, नाम कभी नहीं देखे ऐसे। कभी देखे नहीं देखे, फर्स्ट देखे, कल ही देखे। तो कैसा जानवर था? उसके देखने में कैसा लग रहा था? मतलब चीते के जैसे। चीते जैसे? हाँ। देख के क्या डर लगा? डर लगा थोड़ा। फिर क्या किया तुम? तो जो और एक गार्ड था उसके पास गए, उसको बताया कि ऐसे ऐसे, उसको बताया, उसका ग्रुप में शेयर किया बोल के रिपोर्ट ऐसा देखें, ग्रुप में भेज दिया। तुम देखा सो क्या करने आया था यहाँ पर? वहाँ पे लाइट जलाने आए थे। नाइट में तो लाइट ऑफ रहा था, डे में था, नाइट में जलाने आए, उस टाइम जलाए, उस टाइम यहाँ पे देखे। बायोडायवर्सिटी पार्क के इंचार्ज को सूचना मिला कि वहाँ रात तेंदुआ देखा गया है उनके सुरक्षाकर्मी के द्वारा। सर, हम लोग यहाँ के पूरे करीब 16 से इसका जांच कर रहा हूँ और निशान का अभी तक तो ऐसा कोई स्पष्ट निशान नजर नहीं आया है, लेकिन फिर भी हम जो है इसकी आधिकारिक पुष्टि DFO मैडम ही कर सकेंगे। और विशेषज्ञ टीम भी आ रहे हैं, टाटा के भी जो जू के विशेषज्ञ उनको भी बुलाया गया है और लोगों को बुलाया गया है। उसके बाद जो होगा अगर शाम में आपको आधिकारिक सूचना आपको देगी। वहीं जमशेदपुर के रिहायशी इलाकों में अब तेंदुआ का डर लोगों को सताने लगा है। तेंदुए की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम कदमा क्षेत्र पहुंची और 2 दिनों के लिए बायोडायवर्सिटी पार्क समेत आसपास के तीनों पार्कों को सील कर दिया है। साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है। पिछले कुछ दिनों से आदित्यपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में तेंदुआ के देखे जाने की जानकारी मिल रही थी। वन विभाग की टीम ने उसे पकड़ने के लिए सर्च अभियान भी चलाया, लेकिन तेंदुए का कुछ पता नहीं चला। अब अचानक गुरुवार को जमशेदपुर के कदमा क्षेत्र में तेंदुआ देखे जाने की बात सामने आई है। तेंदुआ के रहने की जानकारी मिलते ही जिले की DFO ममता प्रियदर्शी वन विभाग की टीम के साथ शुक्रवार को कदमा बायोडायवर्सिटी पार्क पहुंची और पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान सुरक्षा के दृष्टिकोण से वन विभाग की टीम ने कदमा स्थित 3 पार्कों को 2 दिनों के लिए सील कर दिया है। यहाँ लोगों के आने जाने के प्रवेश पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ वन विभाग की टीम ने शहरवासियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं और कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। बता दें कि यहाँ दिन भर सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन टीम तेंदुआ का पता नहीं लगा सकी। एक एनिमल का हेजी फिगर आया है जिसे गार्ड बता रहे हैं कि वो लेपर्ड होने की संभावना है। अभी जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम और टाटा जू डिपार्टमेंट की टीम यहाँ मौजूद है, यहाँ संयुक्त जांच चल रहा है, तो हमें स्कैट्स मिले हैं। स्कैट्स से ये पता चलता है कि ये स्कैट्स लेपर्ड के नहीं है, ये एक जंगल कैट के स्कैट्स है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि लेपर्ड होने की संभावना बहुत ही कम है। फिर भी विभाग कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा। 2 दिनों के लिए कदमा बायोडायवर्सिटी पार्क को हम बंद कर रहे हैं। आसपास भी 2 पार्क और है जिसे बंद किया जा रहा है। मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड रखने के लिए सभी लोगों से अपील की जा रही है। सबों से अपील है कि शाम के समय, अंधेरा होने के बाद और रात के समय कहीं भी बाहर अकेले ना जाएं। अपने पेट एनिमल्स, पालतू जानवरों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। साथ में मवेशियों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखें। बच्चों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना, सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों की सुरक्षा है। साथ में मेरा अपील ये भी होगा कि बड़े लोग भी कम से कम 5-6 के ग्रुप में ही एक साथ बाहर निकलें। जब तक कि हम इस पार्क में अभी कैमरा ट्रैप सेट करेंगे,
शाम तक ये कैमरा ट्रैप सेट हो जाएंगे और 2 दिनों तक यहाँ जितने भी एनिमल्स हैं उनके मूवमेंट को हम ट्रैप करेंगे ताकि हम ये क्लियर हो सके कि एक्चुअली क्या हो रहा है। वहीं दुमका के चर्चित पेट्रोल हत्याकांड में अभियुक्त शाहरुख हुसैन एवं नईम अंसारी उर्फ छोटू को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पोस्को कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रमेश चंद्र की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस पर भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष आरती कुजूर ने दोषियों को फांसी दिए जाने की मांग की है। वे इसके लिए हाईकोर्ट में अपील करने की तैयारी में है। प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि पोस्को कोर्ट ने दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय के फैसले का पार्टी सम्मान करती है, परंतु जिस तरह से दोषियों ने बर्बरतापूर्वक घटना को अंजाम दिया था, उसे देखते हुए दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि एक वर्ग विशेष की ओर से संथाल परगना में जनजातीय समुदाय की महिला समाज को टारगेट किया जा रहा है। लव जिहाद के माध्यम से लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें मार दिया जा रहा है या फिर उनका शारीरिक शोषण किया जा रहा है। पार्टी सरकार से जानना चाहती है कि ऐसी तमाम घटनाओं पर रोक लगाने के लिए क्या पहल की जा रही है। कोर्ट ने दुमका की जो चर्चित घटना थी, अंकिता हत्याकांड के जो आरोपी थे, उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई। सर्वप्रथम तो इस कोर्ट के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं, लेकिन इस घटना के पीछे की जो भयावह जो सच्चाई है उससे भी रूबरू कराना चाहते हैं। अंकिता हत्याकांड की जो घटना घटी और अंकिता के साथ जब घटना हुई, दुमका से जब रांची में बेहतर इलाज के लिए जब लाना था, तब भी लाने में सरकार उस समय विलम्ब की थी। और जब रिम्स में इलाज के दौरान जब हम लोग मिलने भी गए थे, उस समय मैं महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष थी, जब मिलने गए थे उस समय उसने कहा था कि जिस प्रकार ने आरोपियों ने मुझे तड़पा के मारने की कोशिश की है, जो आरोपी है वो भी बचना नहीं चाहिए, इन्हें फांसी की सज़ा हो। तो हम ये कहना चाहेंगे, सरकार से हम आग्रह करते हैं कि ये हाईकोर्ट में अपील करे और जो उम्र कैद की जो सज़ा है वो फांसी की सज़ा में हो। और ये हम सरकार से कुछ सवाल भी हम कहना चाहते हैं कि दुमका में लगातार ये घटना है, अंकिता की घटना है, जरमुंडी में एक बच्ची को उसके जस्ट एक सप्ताह के बाद उनको जला के मार दिया गया। अभी फ़िलहाल में 2 माँ बेटियों को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। आप अरमान जो वहाँ हैं उनके माध्यम से भी दुमका की एक बेटी, आदिवासी बेटी के, नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार की घटना हुई। उसके बाद जब गर्भवती हुई तो मार दिया और उसे पेड़ में लटका के वो ये दिखाई कि सुसाइड केस है। तो ये तमाम घटनाएं घटी है। और अंकिता की घटना में जब ये मामला हम सारे लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, तो उस समय जो तत्कालीन डीएसपी थे नूर मुस्तफ़ा, उसने जो आरोपी शाहरुख है उसको नाबालिग दिखाने के लिए उसके उम्र को कम किया और अंकिता को बालिग दिखा के वो उसको बचाने का उन्होंने षड्यंत्र किया। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ वो डीएसपी पर क्या कार्रवाई हुआ जिसने कि उस आरोपी को बचाने का काम किया था, उनकी जन्मतिथि पर छेड़छाड़ करके। दूसरी बात है कि बाकी इतनी जो घटनाएं हैं, संध्या टोपनो की जो घटना जिसमें कि मवेशी तस्करियों ने उसकी हत्या कर दी, रूबिका पहाड़िया जिसके कि बलात्कार के बाद कई टुकड़ों में उसको, मतलब हत्या के बाद कई टुकड़ों में उसके लाश को फेंक दिया गया। तो ये तमाम घटनाएं हैं। और हंसडीहा में जो विदेशी हमारे जो मेहमान आए थे उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं जो बढ़ी हैं, तो सरकार इस सब में फास्ट ट्रैक कोर्ट से क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं रांची के हरमोई स्थित आजसू पार्टी कार्यालय में शुक्रवार को आजसू संसदीय समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में गिरिडीह लोकसभा सीट के उम्मीदवारों के नाम पर विचार विमर्श किया गया। इसमें पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो, सांसद सीपी चौधरी, विधायक लंबोदर महतो, साथ ही संसदीय बोर्ड के सदस्य मौजूद थे। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि झारखंड लोकसभा के गिरिडीह सीट से एनडीए उम्मीदवार के तौर पर चंद्र प्रकाश चौधरी होंगे। चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य है। वह 2005 से 2019 तक रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित झारखंड विधानसभा के सदस्य थे और वह झारखंड में जल संसाधन, पेयजल और स्वच्छता विभाग के रघुवर दास मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री थे। आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश कुमार महतो ने कहा कि एनडीए गठबंधन के तहत 13 लोकसभा सीटों पर भाजपा अपना प्रत्याशी दे रही है। वहीं एक सीट गिरिडीह लोकसभा आजसू के खाते में मिली है। सुदेश कुमार महतो ने कहा कि पार्टी के संसदीय बोर्ड ने निर्णय लिया है कि चंद्र प्रकाश चौधरी को एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया जाए। के सहयोगी के रूप में राज्य के अंदर 14 पार्लियामेंट एरिया में
एक पार्लियामेंट क्षेत्र जो हमारा है, जो पिछले बार भी हमारा रेशियो 13+1, इस बार भी 13+1 का जो निश्चय हुआ है, उसमें एक हमारा गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र है और उसी लोकसभा क्षेत्र के अंदर हमारी पार्लियामेंट बोर्ड ने ये निर्णय लिया कि पार्टी के राष्ट्रीय चेहरा के रूप में हम पार्टी का नेतृत्व लोकसभा में हम करेंगे और उसी एजेंडे को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट एरिया में पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमने चंद्रप्रकाश चौधरी जी को फिर से अपना प्रत्याशी सुनिश्चित किया। वहीं सरायकेला समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने लोकसभा चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक की। इसमें विभिन्न कोषांगों के वरीय नोडल पदाधिकारी एवं नोडल पदाधिकारी मौजूद थे। उपायुक्त ने सभी को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मौके पर मुख्य रूप से जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने क्रमवार कार्मिक कोषांग, सामग्री कोषांग, ईवीएम कोषांग, वाहन कोषांग, निर्वाचन कोषांग, विधि व्यवस्था, व्यय लेखा, प्रशिक्षक एवं प्रेक्षक कोषांग, मीडिया कोषांग से अब तक किए गए कार्यों एवं आगे की कार्य योजना और प्रगति की जानकारी प्राप्त की। समीक्षा के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने वाहन कोषांग की समीक्षा के क्रम में नोडल पदाधिकारी को निर्वाचन कार्य में इस्तेमाल होने वाले वाहनों का आकलन करते हुए वाहनों का ग्रहण की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। उपायुक्त ने विधि व्यवस्था सह सी विजिल कोषांग को आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इधर सरायकेला खरसुआ जिला के कुकड़ू व ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन हाथी लोगों को क्षति पहुंचा रहे हैं। शाम ढलते ही हाथियों का झुंड गांव में पहुंचकर घरों व फसलों को निशाना बना रहा है। हाथियों के उत्पात से ग्रामीण काफी परेशान है। वन विभाग द्वारा हाथियों को जैसे ही क्षेत्र से भगाया जाता है, वैसे ही वह दूसरे गाँव के जंगलों में अपना डेरा डाल लेते हैं। कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र में हाथियों का झुंड अलग अलग टुकड़ों में बढ़कर विचरण कर रहा है, जिससे लोगों में भय का माहौल व्याप्त है। ताजा घटना में तिरोलडी में गुरुवार की देर रात को पुष्पा कालंदी के घर को झुंड से बिछड़े एक हाथी ने तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया। हाथी ने घर की एक दीवार को ढा दिया। इसके बाद पीड़ित परिवार ने दूसरे के घर शरण लेकर रात गुजारी। बताया जा रहा है कि इस जगह पर हमेशा हाथियों का आना जाना लगा रहता है, जिसके डर से लोग रात होते ही सोने के लिए सुरक्षित जगहों पर चले जाते हैं। लोगों में हाथियों का भय इस कदर है कि लोग दिन भर अपने मकानों में रहते हैं और खाना खाने के बाद रात को राम भरोसे अपने मकान को छोड़कर अन्य जगहों पर रात गुजारने के लिए चले जाते हैं। पीड़ित परिवार के सुभाष कालंदी ने बताया कि एक हाथी ने उनके घर को तोड़ दिया और घर में रखे चावल आदि को चट कर गया। उन्होंने वन विभाग से हाथियों को भगाने व मुआवजा देने की मांग की है। कल रात 10:30 बजे के आसपास घटी है। हाँ, हाथी आए थे और इधर से पार होके तोड़ के चले गए। हाँ, रहते हैं, दिन में रहते हैं, खाना वाना सब कुछ पकता है। रात को कई और जगह रहते हैं क्योंकि हाथी का उत्पात मचा हुआ रहता है, इसीलिए। हाँ जी, सूचना दिए हैं लेकिन अभी तक कुछ रिस्पांस नहीं आया है। इधर जमशेदपुर प्रखंड अंतर्गत पूर्वी कालीमाटी पंचायत में GSLPS के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान रैली निकाली गई। इसमें जिला परिषद सदस्य कुसुमपूर्ति, पूर्वी कालीमाटी पंचायत के मुखिया प्रभुराम मुंडा और GSLPS की महिला समूह की महिलाएं शामिल थी। लोकसभा चुनाव को लेकर ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी की महिला समूह के द्वारा पूर्वी कालीमाटी पंचायत में जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके तहत रैली निकालकर लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। इसमें शामिल महिलाओं ने नारा लगाकर लोगों से मतदान करने की अपील की। बताया कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें और देश के विकास में भागीदार बने। हम लोग जागरूक कर सके कि वो अपना मतदाता का सही करें। क्या उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि अब जो हम जिस फैसिलिटी से अभी वंचित है वो हमको मिले। जैसे अब जैसे ये सड़क बन रहा है, सड़क के ऊपर सड़क बनता ही जा रहा है, वो घर हम लोग को उसका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, नाली का पानी घर में घुस जा रहा है, वो सब। पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबा स्थित हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की सुरदा खदान में कार्यरत ठेका कंपनी MMPL ने नोटिस देकर मजदूर को 31 मार्च को अंतिम कार्य दिवस होने की सूचना दी है। इसके विरोध में शुक्रवार को ठेका मजदूर खदान के अंदर ही धरने पर बैठ गए हैं।
मूसाबनी स्थित हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के सूरदा खदान की ठेका कंपनी महेश्वरी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड सूरदा माइंस के 200 ठेका मजदूर खदान के नीचे धरने पर बैठ गए हैं। इन लोगों की मांग है कि महेश्वरी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड ने 1 अप्रैल से कार्य बंद करने का नोटिस लगा है, इसको वापस लिया जाए। इसके विरोध में कई बार वार्ता हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। शुक्रवार को सुबह पाली के मजदूरों ने खान के भीतर जाकर धरना शुरू कर दिया। इन लोगों की मांग है कि जब तक नोटिस को हटाया नहीं जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं दूसरी ओर ठेका कंपनी ने अब नो वर्क नो पे का भी नोटिस लगा दिया है, जिससे मजदूरों में आक्रोश है। ज्ञात हो कि ठेका कंपनी MMPL ने 29 फरवरी को नोटिस देकर मजदूरों को 31 मार्च तक अंतिम कार्य दिवस होने की सूचना दी थी। वहीं सरायकेला जिले के आदित्यपुर में सड़क किनारे अवैध रूप से ठेला लगाकर फल बेचने वालों के विरुद्ध शुक्रवार को ट्रैफिक थाना प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने अभियान चलाया। इसके तहत शेरे पंजाब चौक और आकाशवाणी चौक से करीब आधा दर्जन फल लदे ठेले को जब्त किया गया। इस संबंध में ट्रैफिक थाना प्रभारी ने बताया कि आदित्यपुर मुख्य सड़क के किनारे फुटपाथ पर ठेला लगाकर फल बेचने वालों ने अवैध रूप से कब्जा जमाया हुआ था, जिससे सड़क पर चलने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। सड़क किनारे ठेला लगे रहने से दुर्घटनाएं भी होती रहती थी। इसी को लेकर यातायात पुलिस ने अभियान चला है। उन्होंने बताया कि सभी ठेलों को दिन भर जब्त कर शाम में PR बॉन्ड पर छोड़ दिया जाएगा। इधर ट्रैफिक पुलिस द्वारा अभियान चलाए जाने से आदित्यपुर मुख्य सड़क पर ठेला लगाकर फल बेचने वालों में हड़कंप मचा हुआ था। लोगों को प्रतिदिन चेतावनी दिया जाता था मौखिक कि पुल पर आप ठेला मत लगाइए, फल बेचना है, फल बेचने का स्थान चिन्हित कर लीजिए, हम आप लोग को जगह दे देंगे। आप जगह बताइए कहाँ बेचना चाहते हैं, हम आपको जगह दिलवा देंगे। लेकिन इन लोग बात नहीं मानते, बार बार पुल पर ही ठेला लगाते हैं और जिससे कि एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ी रहती है। इसीलिए आज इन लोगों को ठेला को जब्त करके लाया गया है और भविष्य में चेतावनी देकर छोड़ा जाएगा कि दोबारा नहीं लगाइए। यदि आगे लगाइएगा तो प्रोसिक्यूशन भर के कोर्ट भेज दिया जाएगा, कोर्ट से गाड़ी आपके ठेला छूटेगा। खरसवा प्रखंड अंतर्गत आमदा स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में बिना शिलान्यास के ही 4 दीवारी का निर्माण किया जा रहा है। इसकी जानकारी न तो ग्रामीणों को है और न ही स्थानीय विधायक को। वहीं योजना बोर्ड पर प्राकृत राशि तक अंकित नहीं है। उक्त 4 दीवारी का निर्माण झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड की ओर से किया जा रहा है। जब ग्रामीणों ने इसकी जानकारी स्थानीय विधायक दशरथ गागराई को दी तो उन्होंने कहा कि सरकार की जो भी योजनाएं होती है उसका मुख्यमंत्री ऑनलाइन शिलान्यास करते हैं। सांसद विधायक की उपस्थिति में भूमि पूजन का कार्य प्रारंभ किया जाता है। इस निर्माण कार्य की उन्हें भी किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं है। यदि किसी प्रकार का कोई कार्य किया जा रहा है तो ये बिल्कुल नियम के विरुद्ध है। सरकार की जो गाइडलाइन है उसके विरुद्ध संवेदक के द्वारा कार्य को शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी वे खुद संबंधित विभाग से लेंगे। इसके बाद सरकार का जो मापदंड है उसके तहत कार्य का संचालन किया जाएगा। पॉलिटेक्निक कॉलेज में जहाँ तक बाउंड्री वॉल की बात है, इसका जानकारी हमें नहीं है और अगर वहाँ बाउंड्री वॉल का कार्य चल रही है तो ये हमारे बिना जानकारी का ये काम हो रही है कि सरकार का जो भी योजना का कार्य होती है उसमें माननीय मुख्यमंत्री ऑनलाइन शिलान्यास करते हैं और क्षेत्र के माननीय विधायक माननीय संसद की उपस्थिति में उसका भूमि पूजन कर कार्य को प्रारंभ किया जाता है। पर ऐसे किसी भी प्रकार का सूचना हमें नहीं है। हम इसको विभागीय स्तर से पता करवाते हैं और अगर वहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि को बिना जानकारी दिए हुए कार्य शुरू की गई है तो ये बिल्कुल सरकार के नियम के विरुद्ध है। चक्रधरपुर सोनवा रोड के पुराना बस्ती कब्रिस्तान मोड़ के पास सड़क दुर्घटना में एक बच्ची समेत 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। सभी घायलों का इलाज अनुमंडल अस्पताल में कराया गया। वहीं गंभीर रूप से घायल एक महिला को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल चाईबासा रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की दोपहर सोनवा प्रखंड पंसवा डैम मुजनिया गांव के गुरुचरण मुंडारी अपनी पत्नी बुद्धि मुंडारी और 3 साल की बच्ची सरस्वती मुंडारी को साथ लेकर स्कूटी से कुचाई अपने एक रिश्तेदार के घर जा रही थी। वहीं झीकपानी के सुमित्रा हेसाई अपने पति के साथ बाइक पर सवार होकर सोनवा से चक्रधरपुर की ओर आ रही थी।
इसी दौरान पुरानी बस्ती कब्रिस्तान के समीप बीच सड़क में गाय के आ जाने से बाइक और स्कूटी सवार अनियंत्रित होकर गिर पड़ी। तत्काल स्थानीय लोगों द्वारा घायलों को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया। इस दुर्घटना में दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इधर गुड फ्राइडे के अवसर पर चक्रधरपुर के पोटका स्थित ख्रिस्त राजा गिरजाघर में प्रभु यीशु का क्रूसमरण पवित्र क्रूस की उपासना की गई। इसकी झांकी का प्रदर्शन यूथ ग्रुप के द्वारा किया गया। इसके अलावा मसीही समुदाय के लोगों ने प्रभु यीशु का क्रूस रास्ता का मंचन किया। इस दौरान पहले स्थान से लेकर 14वें स्थान तक मतलब प्राण दंड के लिए प्रभु यीशु को कंधे पर क्रूस लादने से कर सूली में चढ़ने तक का प्रस्तुति दिखाई गई। इसमें सिरीनी सिमोन क्रूस ढोने में मदद दिखाया गया था। सिपाही यीशु के कपड़ों को उतारते हैं, वह क्रूस पर ठोके जाते हैं और उसी पर वह अपना प्राण त्याग देते हैं। इससे पहले यीशु 3 बार क्रूस से गिरते हैं। वेरोनिका यीशु का चेहरा पोंछती है। यीशु अपनी दुखी माँ से मिलते हैं। इस प्रकार नाटक का मंचन कर प्रभु यीशु का क्रूस मरण का चित्रण किया। इसके बाद महागिरजाघर में पल्ली पुरोहित फादर पौलुस बुद्रा, फादर पुथु माईराज एवं ब्रदर बारजो ने पुण्य शुक्रवार का मिस्सा संपन्न किया। काफी संख्या में कैथोलिक लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। इसमें मुख्य रूप से सिस्टर जगरानी, सिस्टर अनीमा, जेवियर भवन की सिस्टर आदि मौके पर मौजूद थे। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।